नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आयु से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर तरीका सीखिएगा। हम इन सवालों को आपको अनुपात से सिखाएंगे, ठीक है। देखिए, लिखा हुआ है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है और 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? आप एक काम करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे पिता की उम्र, ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे पिता की उम्र और एक तरफ पुत्र, पिता और पुत्र। अब आप यहाँ पर देखेंगे, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है और 5 वर्ष पहले की बात की गई है। तो समझिएगा, देखिएगा, आप यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले जो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए समझ लिए थोड़े। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वर्तमान आयु लिखेंगे बीच में। अगर पहले की बात की गई होगी तो पहले वाली आयु लिखेंगे ऊपर और बाद की लिखेंगे नीचे। बात को समझे। वर्तमान वाला अनुपात बीच में रहेगा हमारा, पहले वाला अनुपात ऊपर लिख लेंगे, बाद वाला नीचे लिख लेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले मतलब वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, ये अनुपात आपका कितना था? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, मतलब पिता की उम्र 9 और पुत्र की उम्र 1 के अनुपात में, ठीक है। ये 5 साल पहले की बात है। फिर ये बीच मतलब ये वर्तमान की बात होगी तो यहाँ पर लिख लेंगे और बाद की बात होगी जो आगे लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लिखेंगे वर्तमान। तो यहाँ पर कहा पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, ये वर्तमान का गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम यहाँ पर 4:1, क्योंकि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की चौगुनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहला काम आपका ये बनेगा कि इनका अंतर निकालिएगा और अंतर आपको सेम लाना है। जैसे 9 से 4 गया 5, 1 से 1 गया 0। यहाँ पर आपका अंतर बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन आपको अंतर जो है ये बिल्कुल सेम लाना है, यहाँ पर नहीं है। तो अब आप ये सीखिएगा कि आपका अंतर सेम कैसे हो सकता है, बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है। तो वो निकालने का आप तरीका सिर्फ सीख लीजिएगा, ठीक है। आपको एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 और 1 के बीच का 3 का डिफरेंस है, तो आप ऊपर 3 से गुणा कर देंगे। और 9 1 के बीच में 8 का डिफरेंस है, तो आप इसमें 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिएगा 3 से गुणा कर लेंगे, पूरे में 3 नेम 27 अनुपात 3 एकन 3 और 8 चौका 32 अनुपात 8 एकन 8। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5:5। इनके बीच का डिफरेंस आपका सेम आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये समझिएगा कि जो आपका ये 5 निकल के आया है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, इनके बीच का डिफरेंस कितना था? 5 वर्ष। तो 5 की वैल्यू आपके निकल के आ गई 5 वर्ष। 5 की वैल्यू 5 वर्ष। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 1 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 वर्ष। आपसे कहा पिता की वर्तमान उम्र क्या है। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो पिता ये रहा, ये पिता हैं और इनकी वर्तमान उम्र की अगर बात करें तो ये वाली वर्तमान यहाँ पर लिखी थी हमने, ये वाली आपकी वर्तमान लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम गुणा करने के बाद वाले देखेंगे जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 32, ठीक है। बात को समझिएगा। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, दूसरी लाइन में देखना पड़ेगा। 32 आपका है, 1 की वैल्यू 1 वर्ष, तो 32 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 32 वर्ष। इसका मतलब आपका 32 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पहला सवाल था, हो सकता है कि आपके अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पर ना आया हो। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न मिलेंगे और आप अच्छी तरीके से वहाँ पर सीखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर है। ये प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। वर्तमान की बात की गई, फिर कहा गया 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, लिखा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु, मतलब यहाँ पर भी पिता और पुत्र की बात की गई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक तरफ पिता और पुत्र। तो वर्तमान की बात की गई है कि वर्तमान आयु 3 गुनी है, मतलब पिता की आयु तो है 3 गुनी है पुत्र की आयु से।
और 5 वर्ष बाद की बात की गई तो बाद के लिए हम नीचे जाएंगे, ठीक है, +5 कर देंगे, मतलब 5 वर्ष के बाद। और क्या करा, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है। अब 2.5 गुनी का मतलब क्या हुआ, अगर पुत्र की आयु 1 यूनिट है तो मेरी आयु मतलब पिता की आयु 2.5 गुनी का मतलब 2 सही 1/2 है। अगर हम इसको सही से लिखें तो देखिए 1 अनुपात ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2। और इसको सही करें आपका हो जाएगा 2 अनुपात 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुत्र की आयु 2 यूनिट है तो पिता की उम्र 5 यूनिट है, तभी तो 2.5 गुना हो पाएगा। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा तो 3 और 5 के बीच का 2 है और 2 1 का 1 है। डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस को हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका हमारा ये रहेगा कि इस वाले में गुणा किससे करेंगे, इनके बीच के डिफरेंस से। 5 से 2 गया 3, 3 से गुणा कर दीजिएगा। और इसमें गुणा किससे करेंगे, इनके बीच के डिफरेंस से। 3 से गया 2 से। तो ये तो आपका हो जाएगा 3 3 9 अनुपात 3 1 3। और ये कितना हो जाएगा 2 5 10 अनुपात 2 दूनी 4। अब इनके बीच का आपका डिफरेंस आ गया 1:1, इनके बीच का डिफरेंस आ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर आप देखिए 5 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 वर्ष। आपसे कहा गया था मेरी वर्तमान आयु क्या है, मेरी का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है, तो पिता ये हैं। और पिता की वर्तमान आयु की बात की जाएगी तो देखिए पहली वाली लाइन थी, यही वाली आपकी थी वर्तमान वाली। तो वर्तमान वाली लाइन पहली वाली लाइन है, तो उसमें पिता देखिए यहाँ पर 9 यूनिट लिखा हुआ है। 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 गुणा 5 कर देंगे, आपका आएगा 45 वर्ष, ठीक है। कितना आएगा आपका यहाँ पर 45 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। देखिए यहाँ पर आपको राम की वर्तमान आयु आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सवाल लगाने का तरीका है वो थोड़ा चेंज करेंगे। आपसे कहा 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का मतलब राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। इसका मतलब है कि राम की आयु और श्याम की आयु के बीच अगर अनुपात की बात करें तो इसका अनुपात था 1:3। ये कब था, ये था 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो, ठीक है। अगर हम इसमें चाहें तो x लगा दें तो हो जाएगा 1x और 3x, ठीक है। ये 5 वर्ष पहले। अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्तमान में इनके आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, तो वर्तमान के लिए इसका मतलब क्या हुआ, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले जितनी आयु होगी उसमें हम अगर 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकल आएगी। तो राम की आयु हो जाएगी x+5 और श्याम की हो जाएगी 3x+5। सबसे पहले आप सभी को इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। आपसे कह रहा है राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो इसका मतलब ये वाली जो आयु है इसका मान 17 है। तो अगर x+5 बराबर 17 है, अगर x+5 बराबर आपका 17 है तो x कितना होगा 12, x होगा 12, ठीक है। आपसे कहा था श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु हो जाएगी 3x+5। इसका मान निकालिएगा। 3x का मतलब 12 3 36, 36 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 41 वर्ष। 41 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है और 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो बाद की बात की गई, सबसे पहले ये वर्तमान, उसके बाद में बाद वाले लिखेंगे। तो एक पिता है और पिता, उसके बाद एक उसका पुत्र, ठीक है। पिता और पुत्र की बात की गई। सबसे पहले कह रहा है कि पिता जो है ये पुत्र से 5 गुना बड़ा है, मतलब पिता 5 और पुत्र 1 अनुपात में है। फिर कह रहा है 15 वर्ष के बाद। अगर हम यहाँ पर 15 वर्ष बाद की अगर बात कर लें तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा है, मतलब पिता। अब जब पिता 2.5 गुना बड़ा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको 2.5 गुना वाला बताया था, क्या हो जाएगा, आप कर देंगे 1:2 सही 1/2। फिर हो जाएगा 1:2 दूनी 4 1 5/2। ये हो जाएगा 2:5। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2.5 गुना का मतलब ये होगा, मतलब अगर पुत्र होगा 2 अनुपात में तो पिता 5, तो हो जाएगा 2.5 गुना। आपको तरीका पता है, सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे, अंतर बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंतर आपका बराबर नहीं आएगा। तो ऊपर वाले में हम लोग गुणा किससे करेंगे, इनके बीच के अंतर से। तो 5 से 2 गया 3,
हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। इसमें किससे गुणा करेंगे? ऊपर के अंतर से। 5 से 1 गया 4, तो इसमें हम लोग यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। तो ये जो आपका बनेगा, देखिए 5 तियाँ 15 अनुपात 3 एकम 3 और 4 पंचे 20 अनुपात 4 दूना 8। इनके बीच का अंतर आपका आएगा 5 अनुपात 5, बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा जो आपका अंतर आया है 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर आप देखिएगा 15 वर्ष, 15 वर्ष। 5 की वैल्यू 15 वर्ष, 1 की वैल्यू 3 वर्ष, 1 की वैल्यू 3 वर्ष। आपसे कहा था कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु, तो हम देखेंगे पिता, तो पिता ये है। इनकी वर्तमान आयु, ये वर्तमान वाली आयु थी। ठीक है, और गुणा करने के बाद कितनी हो गई? गुणा करने के बाद हो गई 15 यहाँ पर यूनिट। ठीक है, तो 15 यूनिट की निकालनी है। 1 की है 3, तो 15 की कितनी होगी? 15 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 45 वर्ष। 45 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 45 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न आपका है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है और 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु क्या है? इस प्रकार का सवाल मैं आपको सिखा चुका हूँ और समझ लीजिएगा। एक तरफ पिता है और पिता है, एक तरफ पुत्र। सबसे पहले है पिता पुत्र की आयु में अनुपात 3:1 का। उसके बाद 5 वर्ष बाद की बात की गई है, तो अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो इनका अनुपात जो है वो 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब समझ रहे हैं आप, 2:5 वाला अनुपात। तो मतलब अगर पुत्र 2 यूनिट तो पिता 5 यूनिट। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? इनके बीच का अंतर सेम है या नहीं है? तो 5 3 के बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 1, तो अलग अलग अंतर है। इसको सेम करिएगा। सेम के लिए हम ऊपर गुणा किससे करेंगे? इनके बीच के अंतर से, तो 3 से गुणा यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? इनके बीच के अंतर से, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3 तियाँ 9 अनुपात 3 एकम 3 और 2 पंचे 10 अनुपात 2 दूना 4। इनके बीच का आपका आ गया 1:1। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 वर्ष। आपसे पूछा क्या गया है? मेरी आयु क्या है? मेरी आयु का मतलब पिता की आयु। तो पिता की कौन सी आयु? वर्तमान वाली। वर्तमान वाली पहली लाइन में लिखी हुई है, वर्तमान वाली। तो पिता की वर्तमान आयु का मतलब गुणा करने के बाद यहाँ पर देखिए 9, तो 9, 1 की वैल्यू 5, तो 9 की वैल्यू, तो 9 गुणा 5, 45 वर्ष। 45 वर्ष, ठीक है, 45 वर्ष। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सवाल को सही समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही से आपको समझना है। 5 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु से 7 गुना था। पहले और बाद दोनों वाले आ गए सवाल आपके पास। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि आप एक तरफ पिता लिख लेंगे, एक तरफ पुत्र, और आप सभी को पता है बिल्कुल बीच में आप वर्तमान वाली आयु लिखेंगे। ठीक है, बात को समझ लीजिएगा। बिल्कुल बीच में वर्तमान वाली आयु, इससे पहले वाली आयु ऊपर और बाद वाली नीचे लिखेंगे आयु। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से सवाल को आप लगा लेंगे कि 5 वर्ष के बाद, तो बाद वाली आयु वर्तमान के नीचे रहेगी, तो 5 वर्ष बाद मतलब प्लस का 5 कर देंगे। इनके बीच का मतलब जो है, मतलब कह रहा 3 गुनी, मतलब पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो 3:1 हो गया। और यहाँ कह रहा 5 वर्ष के पहले, मतलब ये वाला ऊपर चले आइए। तो अब आपका अनुपात है 7 गुना, मतलब 7:1, पिता 7 गुना है। ठीक है, तो इतना कह लिया आपने और कुछ नहीं आपको करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इन दो 7 और 3 के बीच का, 1 के बीच का, तो आपका डिफरेंस बराबर नहीं आएगा। तो आप इसमें गुणा कर देंगे किससे? इसमें गुणा कर देंगे इनके बीच के अंतर से, तो 3 से 1 गया 2, 2 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, और इसमें गुणा कर देंगे 7 और 1 के बीच के अंतर के, मतलब 6 से। तो ये आपका यहाँ पर जो बनेगा ये बन जाएगा 7:2 एकम, गलत हो गया, 7 दूना 14 और अनुपात 2, और ये वाला आपका बन जाएगा कितना? 6 तियाँ 18 अनुपात 6 एकम 6। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर करें तो आएगा 4:4। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया है। आपका यहाँ पर अंतर जो आया है वो आ गया 4:4। अब देखिएगा, जो आपके यहाँ से 4 यूनिट हैं, इनकी वैल्यू कितने वर्ष होगी? तो इनकी वैल्यू कितने वर्ष होगी आप इनको देखिएगा। ये 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की बात की गई। अब आप बताइएगा, अभी आप हैं और अभी से 5 वर्ष पहले और अभी के 5 वर्ष बाद, अगर इनके बीच का गैप देखें तो टोटल 10 वर्ष का गैप होगा।
अभी से 5 वर्ष पहले और अभी से 5 वर्ष बाद, तो इनके बीच का अगर हम गैप देखें तो गैप होगा 10 वर्ष का। इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट की वैल्यू है 10 वर्ष, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 5 वर्ष। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 वर्ष। अब आप यहाँ पर क्या आपको बताना है पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो पिता की आयु पहले आप ये निकाल लीजिएगा 14 वाली, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे, 2 की वैल्यू 5 वर्ष, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी? तो 14 का मतलब यहाँ पर देखिएगा 2 की वैल्यू 5 हो गए, 2 सत्ते 14, तो 7 35, मतलब 35 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 की वैल्यू 5 वर्ष, तो 14 की वैल्यू हो जाएगी 35 वर्ष। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है 35 वर्ष, ये 5 वर्ष पहले की है। आपसे कहा गया वर्तमान, तो वर्तमान के लिए आप 35 में 5 जोड़ देंगे, 35 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगी वर्तमान वाली। तो 35 5 कितना? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष आपका यहाँ पर होगा। पिता की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। अब आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब आप लोग इस प्रश्न को अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। पिता की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो एक तरफ पिता लिखेंगे, एक तरफ पुत्र लिखेंगे। आपको पता है बीच में जो आप लिखेंगे वो आपका वर्तमान होगा। पहले वाली आयु ऊपर लिखेंगे, बाद वाली नीचे लिखेंगे। 10 वर्ष पहले की बात की गई तो माइनस का 10 कर देंगे, तो इनका अनुपात था 3:1। 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो प्लस 10 कर देंगे, तो इनके बीच का अनुपात कितना था? 2 गुनी का मतलब 2:1। इनके बीच का आपको निकालना है डिफरेंस। आपको पता है सेम नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, तो इसमें गुणा कर देंगे कितने से? 1 से। इसमें कितने से कर देंगे? 2 से। तरीका मैंने आपको सिखा रखा है कि इनके बीच का डिफरेंस होगा उससे 2, इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो नीचे 2 से गुणा करेंगे, और नीचे जो डिफरेंस है वो 1 का है तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे। ये आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 3:1, वही रहेगा। और ये जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा 4:2। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए तो आएगा 1:1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप देखिएगा इन टोटल इनके बीच का गैप कितना हो गया? 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, मतलब टोटल 20 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 20 वर्ष। आपको निकालना है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो सबसे पहले तो आप लोग उनकी जो पहले 10 वर्ष पहले की आयु है पहले वो निकाल दीजिएगा। 1 की वैल्यू 20 वर्ष, तो 3 की वैल्यू 60 वर्ष हो गई है, 60 वर्ष। और यहाँ पर देखिए 1 की वैल्यू कितनी? 20 वर्ष। तो ये आपका जो 60 वर्ष 20 वर्ष आ गया, ये 10 वर्ष पहले की आयु आ गई। आपको वर्तमान पता करना है, तो वर्तमान के लिए आप इसमें 10-10 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 70 अनुपात, ये हो जाएगा 20-10-30। तो वर्तमान हो जाएगी 70:30, मतलब 7:3। 7:3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल उसी प्रकार का है, तो ये प्रश्न आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, तो इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो पिता लिख लेंगे एक तरफ, लिख लेंगे पुत्र। और आपसे कह रहा है कि पहले की बात की कि पहले का मतलब वर्तमान वाले से पहले वाली आयु 5 वर्ष पहले। तो अनुपात था आपका कितना? 7 गुनी थी, मतलब 7:1 था। अब वर्तमान की बात करें तो 4 गुनी है, मतलब 4:1 है। इनके बीच का गैप आपका सेम नहीं आएगा, तो आप ऊपर गुणा करेंगे कितने से? इनके बीच के गैप से। 4-1 का बीच का अंतर 3 है तो आप 3 से गुणाया कर देंगे, और यहाँ पर गुणा किससे करेंगे? इनके बीच के गैप से। 7 से 1 गया, 6 से गुणाया कर देंगे। 7×3 = 21 अनुपात 3×1 = 3 और 6×4 = 24 अनुपात 6×6। इनके बीच का आपका गैप आ गया 3:3, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 5 वर्ष। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5 वर्ष। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अब पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान वाली आयु ये वाली थी वर्तमान, ठीक है, वर्तमान थी ये वाली। तो सेकेंड वाली लाइन है, और पिता की वर्तमान है 24। 3 की वैल्यू 5 वर्ष, 24 की निकालनी है। देखिए 3 की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। तो अगर इसमें हम 8 से गुणा कर दें तो 8×3 = 24, तो 24 कितनी होगी? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग? अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा,
ये प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, और 2 वर्ष में का मतलब 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। देखिए अन्ना रीता, अन्ना का मतलब ए, रीता का मतलब आर कर दें। तो सबसे पहले का अन्ना जो है वो रीता से 5 गुना बड़ी है, रीता से 5 गुना बड़ी है। और 2 वर्ष में का मतलब 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, मतलब 3 अनुपात इनके एक बीच का अनुपात हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है आपको, इनके बीच का डिफरेंस देखना है और गुणा करना है। 3 के 1 2 2 आ गया, और यहाँ पर 5 1 4 आ गया। तो यहाँ से अगर आप निकाल के देखें तो 5 दूना 10 अनुपात 2 1 2 और 4 3 12 अनुपात 4 1 4। इनके बीच का हो गया अनुपात 2 अनुपात 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपके आ गए 2 वर्ष, 1 की वैल्यू 1 वर्ष। आपको निकालना है 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी, 7 वर्ष में अन्ना की आयु। तो सबसे पहले ये तो आपकी वर्तमान है, वर्तमान देखिएगा वर्तमान वाले। तो अगर हम वर्तमान देखें तो वर्तमान में अन्ना की आयु कितनी होगी 10, 1 की वैल्यू 1 वर्ष, तो इसका मतलब 10 वर्ष। और आपसे कहा 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 7 वर्ष का मतलब 7 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 17 वर्ष। 17 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।